प्यारे बच्चों, आज फिर से एक बार अपना टॉपिक इडियम्स का देखते हैं। इडियम्स कुछ ऐसे जो हम प्रायः इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सुनने को तो हमें मिलते ही रहते हैं और उनका अर्थ भाव समझते हैं और उनको यूज़ करने के लिए अपने माइंड में हम सेट करेंगे। तो शब्दों के आधार पर देखते हैं उनके भाव क्या होते हैं। आइए देखते हैं कुछ इडियम्स। इडियम्स के अंतर्गत देखते हैं किथ एंड किन। किथ एंड किन, किथ एंड किन क्या होता है? किथ एंड किन मीन्स होता है, किथ मीन्स होता है स्वजन, अपने लोग, अपने लोग। तो किथ एंड किन मीन्स होता है अपने नाते, रिश्तेदार, मित्र मंडली आदि। तो इसका मतलब होता है नाते रिश्तेदार, जितने भी अपने नाते रिश्तेदार होते हैं वो सब किथ एंड किन के अंतर्गत आते हैं। नाते रिश्तेदार, जैसे ही इन्वाइटेड ऑल हिज किथ एंड किन्स टू द पार्टी, उसने पार्टी में सभी नाते रिश्तेदारों को इन्वाइट किया। ही इन्वाइटेड ऑल हिज किथ एंड किन। ध्यान रखें, किथ एंड किन इसका मतलब होता है नाते रिश्तेदार, मित्र, फ्रेंड्स आदि। अगला देखते हैं नल एंड वाइट। नल एंड वाइट, नल एंड वाइट। नल मीन्स होता है शून्य, जीरो, शून्य बिल्कुल। तो नल एंड वाइट का मतलब होता है जो बिल्कुल जीरो हो, कानूनी रूप से जीरो है, यानी कि अवैध, इनवैलिड। नल एंड वाइट मीन्स इनवैलिड, अवैध। कोई भी चीज हो जो कानूनी रूप से अवैध है उसको हम नल एंड वाइट कहते हैं। जैसे हिज इलेक्शन वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वाइट बाय द कोर्ट, कि उसका जो इलेक्शन था कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया, नल एंड वाइट। अगला देखते हैं ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर, तो ध्यान रखें फर्स्ट वाटर, यहां पर बात आ रही है फर्स्ट वाटर की। फर्स्ट वाटर का मतलब है पहला पानी, यानी कि पहला पानी। जो पहला पानी है वो कैसा होता है? पहला पानी जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है। कहने का मतलब जब भी कहीं झरने से पानी आ रहा हो, पहाड़ों पर से जो पानी आ रहा हो, तो शुरुआत का पानी जिसे किसी ने टच नहीं किया, जिसे किसी ने अपवित्र नहीं किया, गंदा नहीं किया, तो वो कैसा है? शुद्ध है। तो वही तो फर्स्ट वाटर कहा जाएगा। यानी कि फर्स्ट वाटर का मतलब शुद्ध पानी, शुद्ध, पवित्र और प्रसिद्ध। इसका अर्थ प्रसिद्ध के रूप में भी लाते हैं। तो ठीक है, तो ये चीजें हैं श्रेष्ठ या शुद्ध या प्रसिद्ध। श्रेष्ठ कह सकते हैं, शुद्ध कह सकते हैं और प्रसिद्ध भी इसका अर्थ होता है। जैसे हम यूज के रूप में इसको डालेंगे, जैसे जॉन कीट्स थे वाज द पोएट ऑफ फर्स्ट वाटर। पोएट ऑफ फर्स्ट वाटर, शुद्ध कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। ऑफ द फर्स्ट वाटर मीन्स श्रेष्ठ या प्रसिद्ध। फिर अगला देखते हैं आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट यानी कि आज जो डेट है इससे बाहर, यानी कि तारीख से बाहर, समय से बाहर, जो चीज समय के बाहर हो, यानी कि डेट से बाहर हो। अप्रचलित, जो इस समय ना हो, जो इस समय मान्य ना हो, ऐसी चीजों को हम अप्रचलित कहते हैं। ऑब्सोलेट कहते हैं। ऑब्सोलेट मीन्स अप्रचलित। कह देते हैं जैसे दिस बुक इज आउट ऑफ डेट, ये तो किताब आउट ऑफ डेट है, अप्रचलित है, अब ये किताब नहीं पढ़ाई जाती, या अन्य कोई। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ साथ दूर हो जाती हैं, अनुप्रयोग में हो जाती हैं, यानी कि प्रयोग में नहीं रहती। जो चीजें प्रयोग में नहीं है उसको लिए हम आउट ऑफ डेट का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड। अब देखिए वुड का मतलब क्या होता है? वुड का मतलब होता है जंगल, ये अप्रचलित, और ये वुड मीन्स जंगल। अब यहां पर क्या है? आउट ऑफ द वुड्स, जंगल से बाहर। जंगल से बाहर, जंगल क्या है? जब आप जंगल में अकेले फंस जाएं तो क्या है? खतरा है, कठिनाई है। जंगल को पार करना एक कठिनाई है।
पता नहीं कब क्या हमारे जीवन को खतरा महसूस हो। तो ये खतरा है, जंगल क्या है, एक खतरे के रूप में। यहाँ पर एक खतरे के रूप में जंगल को रखा गया है, कठिनाइयों के रूप में जंगल को रखा गया है, यानी कठिनाइयों से बाहर। जंगल से बाहर मतलब जब जंगल से बाहर निकल आए तो हम कह सकते हैं हम कठिनाई से बाहर आ गए। तो इसका आउट ऑफ वुड का मतलब है कठिनाई से बाहर निकलना, खतरे से बाहर निकलना। ठीक है, तो जैसे कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है तो उसके ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कह सकता है ही इज आउट ऑफ वुड, बहुत खतरे से बाहर है, अब वो डिफिकल्टीज से बाहर हो गया। डोंट फियर ही इज आउट ऑफ वुड्स। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, खतरे से बाहर, खतरे से या कठिनाइयों से बाहर। ठीक है, तो अगला है इसका अगला पॉइंट देखते हैं, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब बाहर और बाहर, बाहर बाहर, यानी कि पूरी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो चीज आउट आउट बाहर बाहर से हो, यानी कि कह सकते हैं कंप्लीटली, पूरी तरीके से। आउट एंड आउट का मतलब पूर्णतया, कंप्लीटली। तो ध्यान रखें, आउट एंड आउट का मतलब कंप्लीटली। जैसे कह सकते हैं ही इज आउट एंड आउट ए मैडमैन, वह पूरी तरीके से एक मैडमैन है, पागल आदमी है। ही इज आउट एंड आउट ए मैडमैन, पूरी तरीके से, पूर्णतः वो पूरी तरीके से कैसा है, मैडमैन है। अगला देखते हैं, ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव, ईव मीन्स इवनिंग, ईव मीन्स इवनिंग, की शाम पर, की संध्या पर, मतलब यहां पर है इसका मतलब पूर्व संध्या। किसी कार्यक्रम के पहले का दिन क्या कहलाता है, संध्या, पूर्व संध्या। किसी कार्यक्रम के या किसी खास दिन से एक दिन पहले का जो समय होता है वो पूर्व संध्या कहा जाता है। जैसे आई रीच्ड दिल्ली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, मैं स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर पहुंचा, यानी कि 14 अगस्त को, यानी कि 14 अगस्त को मैं दिल्ली पहुंचा। तो ऑन द ईव ऑफ मतलब पूर्व संध्या पर, ध्यान रखें, अक्सर आपने सुना होगा। अगला देखते हैं, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, तो ये क्या है, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, अगर फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो कभी हमने ऑफ कर दिया, कभी ऑन कर दिया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया। तो ये क्या है, क्या पंखा लगातार चल रहा है? नहीं। कैसे चल रहा है? अनियमित रूप से चल रहा है, इर्रेगुलर। पंखा चल रहा है लेकिन अनियमित रूप से। तो ऑफ एंड ऑन, कभी ऑफ हो जाता है, कभी ऑन, कभी ऑफ, कभी ऑन। तो ध्यान रखें, ऑफ एंड ऑन का मतलब अनियमित रूप से, इर्रेगुलर। जैसे ही कम्स टू स्कूल ऑफ एंड ऑन, वह अनियमित रूप से स्कूल आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी आता है तो कभी नहीं आता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑफ एंड ऑन मीन्स इर्रेगुलर, अनियमित, अनियमित। फिर अगला है पुट टू डेथ। पुट टू डेथ, डेथ मीन्स सबको मालूम है मृत्यु, मृत्यु में रख देना, मृत्यु में डाल देना, यानी कि हत्या कर देना। पुट टू डेथ का मतलब हत्या कर देना, पुट टू डेथ, हत्या कर देना। ठीक है, मारना यानी कि किल, किल। मारना का मतलब पीटना भी होता है, लेकिन कभी कभी पीटना नहीं, बल्कि यहां पर जो अर्थ है वो किल के रूप में है, पीटना के अर्थ में नहीं है, हत्या करना, तो किल। तो ध्यान रखें इसको। अगला देखते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, दाएं और बाएं, मतलब दाएं भी बाएं भी। जो चीज दाएं है बाएं भी है, तो कहने का मतलब दायां यहां से हमने यहां तक दायां ले लिया, यहां से यहां तक बाएं ले लिया, यानी कि चारों तरफ। राइट एंड लेफ्ट का मतलब चारों तरफ। जब चारों तरफ की कोई बात आए तो हम चारों ओर की जब बात आए तब हम राइट एंड लेफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। राइट एंड लेफ्ट मीन्स चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर से। ठीक है, जैसे ही इज अर्निंग मनी,
ही इज अर्निंग मनी राइट एंड लेफ्ट, वह चारों ओर से धन पैदा कर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो जितने भी वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं सभी समझ में आ रहे होंगे। अगला देखते हैं स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग, स्लिप मीन्स फिसलना, टंग मीन्स जीभ, जीभ का फिसलना। जीभ का फिसलना जैसे अक्सर कह देते हैं कि उसने जो गलती की तो कह देते हैं सॉरी मांगते से स्लिप ऑफ टंग, जीभ फिसल गई। कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए, माइंड कुछ और का आदेश दे रहा था लेकिन जीभ ने कार्य कुछ और किया। तो स्लिप ऑफ टंग यानी कि छोटी भूल या गलती, साधारण गलती, इसका अर्थ है साधारण गलती। तो ध्यान रखें, साधारण या छोटी सी गलती, भूल। तो इस तरीके से ये स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग जैसे इट इज नथिंग बट अ स्लिप ऑफ टंग, कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटी सी भूल है, छोटी सी गलती है। अगला देखते हैं टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड, इसको ध्यान रखें, कई बार पूछा गया। टाइम एंड टाइड, अवसर, समय और अवसर, समय और अवसर। टाइम एंड टाइड मीन्स समय और अवसर। जो समय और अवसर है किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। सेंटेंस पूरा हो जाता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वेट फॉर नन। तो ध्यान रखें, वेट फॉर नन, समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। और ध्यान रखने ये सब्जेक्ट के रूप में जब भी आता है तो प्लूरल माना जाता है, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, वेट्स नहीं। ये सिंटॉक्स में भी सेंटेंस पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में लिख दिया जाता है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, इसको करेक्ट करो, सही करो सिंटॉक्स के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर वेट होगा, वेट्स नहीं होगा। अब अगला देखते हैं इसी के तहत, तो हम इन चीज़ों को भी ध्यान में बनाए रखेंगे। और अगला देखते हैं थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू, थ्रू एंड थ्रू मीन्स, थ्रू एंड थ्रू मीन्स भी होता है अच्छी तरह, वेल, वेरी वेल। कोई भी चीज़ जैसे कोई भी काम मैंने किया है और अच्छी तरह किया है तो हम उसको थ्रू एंड थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई रेड योर नोट्स, मैंने आपके नोट्स पढ़े थ्रू एंड थ्रू, अच्छी तरह से। मैंने आपके द्वारा दिए गए सभी नोट्स अच्छी तरीके से पढ़े। आई रेड योर नोट्स थ्रू एंड थ्रू, या कह सकते हैं थ्रूली। आई रेड योर नोट्स थ्रूली, थ्रूली भी हम इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तरीके से या अच्छी तरीके से। फिर अगला है अप टू द मार्क। अप टू द मार्क, अप टू द मार्क कहते हैं, ये देखिए कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस पर एक चिन्ह देखते हैं, कहते हैं ISI द्वारा प्रमाणित, ISI द्वारा प्रमाणित। तो ये क्या है, अप टू द मार्क है, स्तर के अनुसार है, स्टैंडर्ड है। यानी कि कोई भी चीज़ स्तर के अनुसार है, जिस स्तर की जो चीज़ है उसी स्तर में उसको लिखा होना चाहिए या उस स्तर में हो। जैसे छोटी क्लासेस और बड़ी क्लासेस में जब भी निबंध की बात आती है तो छोटी क्लासेस में क्या होता है, कहते हैं गाय पर 10 वाक्य लिखो। तो जाहिर सी बात है ये इंटरमीडिएट लेवल का नहीं है, स्तर का नहीं है, तो वो छोटे क्लास का स्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्तर के अनुसार कह सकते हैं हिज एसे इज नॉट अप टू द मार्क। उसका जो एसे है, उसका जो निबंध है वो अप टू द मार्क नहीं है, स्तर के अनुसार नहीं है। इंटरमीडिएट के बालक, कोई भी बालक हो, अगर वो ऐसे एलिफेंट या गाय पर लिखे और 10 वाक्य लिख दे तो वो स्तर के अनुसार नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं अप टू द मार्क का मतलब स्तर के अनुसार। यहां पर था पूर्णतया, अच्छी तरह से, अच्छी तरह, और यहां पर है स्तर के अनुसार। किसके अनुसार, स्तर के अनुसार। तो ये इसके अर्थ हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। अब फिर अगला है अप एंड डाउन। अब देखते हैं, बात करते हैं अप एंड डाउन की। अप मीन्स मालूम है ऊपर, और डाउन मीन्स मालूम है नीचे। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, या आगे पीछे, या आगे पीछे। तो ये क्या है, अप एंड डाउन का मतलब आगे पीछे या ऊपर नीचे।
जैसे जब हम लोग टहलते हैं तो वहाँ तक गए फिर लौट कर आए, फिर वहाँ तक गए फिर लौट कर आए, इस तरीके से ये अप एंड डाउन है। ये क्या है? अप एंड डाउन है। हम इस घर से स्कूल आए, स्कूल से घर गए, तो किया है अप डाउन। कहते हैं आप अप डाउन करते हैं? हाँ, हम अप डाउन करते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं अप एंड डाउन, बैकवर्ड जाना, फॉरवर्ड जाना, आगे जाना या पीछे जाना, अप डाउन करना। तो इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं ही वॉकड अप एंड डाउन। तो अगला है आगे पीछे जाना, आगे पीछे जाना। फिर एक दूसरा वर्ड है अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। तो यहां पर देखिए दोनों को प्लूरल बना दिया गया, अप्स एंड डाउन्स। अर्थ चेंज हो गया, केवल यस जोड़ने से यहां पर अर्थ चेंज हो गया। यहां पर हो गया उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। तो उतार चढ़ाव क्या है? कठिनाइयों का, या जीवन में उतार चढ़ाव, जीवन में जो सफलताएं असफलताएं, अप्स एंड डाउन्स का मतलब यहां पर हो गया सफलता और असफलता, सफलताएं और असफलता। तो जीवन की सफलता असफलता, उतार चढ़ाव, जीवन के उतार चढ़ाव। तो ये ध्यान रखें, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स मीन्स उतार चढ़ाव। तो हम इसको भी ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो ये है उतार चढ़ाव। जैसे भाग्य का परिवर्तन कह सकते हैं, इसे भाग्य का परिवर्तन हम कह सकते हैं। तो ठीक है, तो इनको ध्यान रखें। जैसे हम कह सकते हैं ही डज नॉट लाइक, या ही डज नॉट थिंक ओवर अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। वह जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में थिंक नहीं करता, ही डज नॉट थिंक, वह इसके बारे में कोई भी विचार नहीं करता है। फिर अगला एक देखते हैं विद ओपन आर्म्स, ओपन आर्म्स। अब देखिए विद ओपन आर्म्स, ओपन मीन्स खुली हुई बाहें, खुली ही बाहों से। मतलब जब भी कोई हमारा अपना बंदा जो बहुत दिनों से मिला ना हो, हमें प्रिय हो, अगर आ जाता है तब हम उसका स्वागत खुले बाहों से करते हैं, यानी कि उसे गले लगा लेते हैं। गले लगाने के लिए हमें अपनी बाहों को खोलना पड़ता है। तो ये चीज़ें विद ओपन आर्म्स, मन से, दिल से, खुले मन से। जैसे ही रिसीव्ड हिज ओल्ड फ्रेंड विद ओपन आर्म्स, उसने अपने पुराने मित्र को खुले मन से रिसीव किया, दिल से रिसीव किया, उसका स्वागत किया। इस तरीके से ये कुछ इडियम्स हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, सुनते हैं, और हम उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से ये इडियम्स समझ में भी आए होंगे और आप इनको अपने यूज में बनाए रखेंगे, जिससे आपका जो इंग्लिश का स्तर है वो भी अच्छा बने। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।